हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं √7 को संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित किया जाए। ठीक है, इससे पिछली क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं कि √2 को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित किया जाए। इसके अलावा √3 और √5 का एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग √7 को देखने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, कणीगत संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्याओं के रूप में तोड़ते हैं। तो √7 को हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे तो 4 + 1 + 1 + 1 के रूप में तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? 1 होती है, 4 होती है, 9 होती है, 16 होती है, ऐसे होती हैं। तो इन्हीं के रूप में हमें तोड़ना है। तो 4 और +4 अगर 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, जो कि 7 से ज़्यादा हो गया। इसलिए हमको 7 लाने के लिए 4 + 1 + 1 + 1 3 बार 1 ही करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें से 2 पेयर को लेते हैं। जैसे 4 और 1 को लेंगे। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। 1 क्या है? 1 का स्क्वायर है। तो एक को इसमें आधार लेते हैं और दूसरे को लंब लेते हैं। तो ज़्यादा वाली जो संख्या है उसको मान लीजिए आधार पे हम लोग ले रहे हैं। तो 2 को आधार पे प्रदर्शित करेंगे और एक को लंब पे करेंगे। तो चलिए संख्या रेखा पे चलते हैं और वहाँ प्रदर्शित करते हैं। ये है हमारी संख्या रेखा। ठीक है, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, इधर माइनस है, इधर प्लस है। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 से 2 तक 2 यूनिट लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद 2 पे चांदा की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एक लंब ड्रा करते हैं। ठीक है, और इस लंब पे हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 यूनिट की दूरी भर करके एक चाप लगाएंगे, जो कि सी पे क्या करेगा, काटता है। ठीक है, अब ए बी सी को मिलाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको मिल जाता है। समकोण त्रिभुज मिल गया, जिसका आधार देख रहे हैं कि 2 है, लंब 1 है। तो आराम से ए सी जो कण है उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। कण की वैल्यू आसानी के साथ निकाली जा सकती है। तो देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। तो चलिए त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, जिसमें AC बराबर √AB² + BC² होगा। इसकी वैल्यू रखेंगे, AB की वैल्यू 2 और BC की वैल्यू 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो √5 निकल गया। AC हमारा √5 हो गया। तो हमको चाहिए क्या, √7। तो एक बार और राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग करते हुए एक बार AC को आधार मानकर इस बार क्या करेंगे, एक लंब ड्रा करेंगे AC पर। ठीक है, AC पे एक लंब ड्रा किया और एक यूनिट यहाँ से काटा, जो कि D पे काट रहा है। अब A, C और D को मिलाया तो एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना ACD। और इसमें अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगा के AD की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, AC बराबर √5, CD बराबर 1 पुट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा, AD की वैल्यू √6 निकल के यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करने वाले हैं AD पे। ठीक है ना, क्योंकि 3 स्टेप जाना है हमको। पहले स्टेप में इन दोनों को सॉल्व किया, इससे हमको √5 मिला। फिर अगले स्टेप में हमने इस 1 को लिया और √5 को सॉल्व किया तो √6 मिला। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया कि इस 1 को और √6 को लेके सॉल्व किया और √7 फाइनली हमको मिल जाता है। ठीक है, तो अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर और ड्रा करते हैं AD पे, और एक यूनिट काटते हैं यहाँ से लेके, जो कि E पे काटा। तो इसको मिलाया हमने, A से मिला दिया, एक त्रिभुज बन गया, ADE बन गया। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। देखिए यहाँ पे लगाया गया है, और यहाँ से AE का मान निकालेंगे तो AE का मान निकल के आएगा √7। अब क्या करने वाले हैं हम लोग कि प्रकार में AE दूरी को भरने वाले हैं हम लोग। ठीक है, प्रकार में AE दूरी को भरेंगे और एक चाप ऐसे घुमा देंगे, जो कि संख्या रेखा को F पे काटेगा। ठीक है ना, संख्या रेखा पे किसको काटेगा, F पे काटेगा। यही F जो है हमारा √7 को क्या करेगा, प्रदर्शित कर रहा है।
ठीक है, तो इस तरह से हम √7 को भी संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना सीख गए। तो हम अब इस क्रम में हम लोग का एग्जाम्पल अब पूरा हुआ, ठीक है ना। अब अगले टाइप्स की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें दशमलव, अंडरवुड में अगर दशमलव संख्याएं हो तो उसको कैसे हम लोग प्रदर्शित करेंगे संख्या रेखा पर। ये पहला टाइप हम लोगों का समाप्त होता है। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।